हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 2 प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 2 का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, यदि एक मजदूर की आय में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं सवाल को। माना मजदूर की जो आय है वो 100 रुपये है। मजदूर की आय 100 रुपये है। हम परसेंटेज के सवालों में ज़्यादातर 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 की परसेंटेज वैल्यू उतनी ही निकलती है जितनी परसेंट में होती है। अगर हम 100 का 20% निकालें तो 20 ही आएगा, 100 का 30% निकालें तो 30 ही आएगा। आप जैसे समझ सकते हैं, 100 का अगर हमें 40% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 100 × 40/100 तो 40 ही आएगा। इसलिए हम 100 मानकर चलते हैं। मान लेते हैं उसकी आय 100 थी, 20% की कटौती की गई तो 20% कटौती करने के बाद उसकी आय 80 रह गई। कितनी रह गई? 80। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसकी जो मजदूरी है वापस पहले के बराबर लाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो अगर उसकी मजदूरी को पहले के बराबर लाना है तो हमें वृद्धि करनी पड़ेगी 20 रुपये की। ठीक है फ्रेंड्स, और कितने पे करनी पड़ेगी? 80 पर। तो हमें 80 पर 20 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो हम ये देख लेंगे कि 20 80 का कितने प्रतिशत है और इसे सॉल्व कर लेंगे। 20 चौक 80, 4 से आप इसको कट कर दीजिए, 25%। इसका मतलब उसकी आय में वापस 25% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पहले उसकी आय में कमी की गई 80, अब वापस लाना है तो हमें 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी और 20 की वृद्धि हमें किस पर करनी पड़ेगी? 80 पर। और 20 80 का कितना प्रतिशत है? 25%। फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सवाल आए तो ये आप मेथड कहिए या ट्रिक कहिए, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है R 100 ± R × 100। ये कब प्रयुक्त करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें पहले बढ़ोतरी हो रही है तो आप R 100 + R × 100 ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कब? जब पहले वृद्धि हो रही हो। जैसे आप सपोज किए कि A की आय 10% बढ़ गई और वापस उसको कम करना है तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो आप या तो इस तरीके से कर लीजिए मेथड से, या आप इस ट्रिक को यूज कर लीजिए। और R/100 - R × 100 ये आपको कब यूज करना है? जब पहले कमी हो रही हो और फिर वृद्धि हो रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले वृद्धि फिर कमी, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जैसे A की आय है, आप इस सवाल को ही ले लीजिए। कोई मजदूर है जिसकी आय में 20% की कटौती की गई और वापस कितने % की वृद्धि की जाए कि उसकी आय पहले के बराबर हो जाए, तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। R क्या होगी? R वो वैल्यू होगी जिस % पे कमी या वृद्धि हो रही है। जैसे इस सवाल को ही हम सॉल्व करके देखते हैं इस ट्रिक से। इसमें पहले कमी हो रही है फिर वृद्धि की पूछ रहा है तो हम R/100 - R × 100 ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए यूज करते हैं। R की वैल्यू कितनी है? 20/100 - R, तो 100 - 20
80 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए 4 बार और ये 25%। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप या तो मेथड यूज कर लीजिए या इस ट्रिक से सीधे सॉल्व कर दीजिए। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 2 का दूसरा प्रश्न। 1 किलोग्राम सेब के मूल्य में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह प्रारंभिक मूल्य के बराबर हो जाए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम मेथड और ट्रिक दोनों से करके सॉल्व दिखाते हैं आपको। सेब के मूल्य में 10% की कमी की गई, तो मान लीजिए माना सेब का जो मूल्य था वो 100 रुपये था, कमी करने के बाद कितना हो जाएगा 90। अब वापस उसी के बराबर लाना है तो हमें 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने पे 90 पे। तो हम परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसे आप काट दीजिए तो 11 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सी आंसर हो जाएगा। अभी आपको फॉर्मूला या ट्रिक जो यूज करनी है वो है R/100 माइनस R इंटू 100। आप इसको यूज कीजिए। R की वैल्यू क्या है 10। R क्या होता है, जो भी आपको परसेंटेज कमी या वृद्धि हो रही है। तो R 10, 100 माइनस के 10 इंटू 100, तो 10/90 इंटू 100 आंसर वही आ जाएगा 11 सही 1/9%। फ्रेंड्स, अब से हम केवल इस ट्रिक को यूज करके सवाल को सॉल्व करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 2 का तीसरा प्रश्न। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें दिख रहा है कम है और फिर अधिक पूछा है, तो ऐसी कंडीशन में हम R/100 माइनस इंटू 100 का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो R की वैल्यू आपकी कितनी है 40 और 100 माइनस R मतलब 100 माइनस 40 इंटू 100। आपको बता चुके हैं हम R की वैल्यू क्या होती है, जो भी परसेंटेज में आपको कमी या वृद्धि दे रखी होती है। सॉल्व कर लीजिए 40/60 इंटू 100, तो 20 से 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो यह आंसर हो जाएगा आपका 200/3। सॉल्व कर लीजिए 66 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी आंसर ठीक हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 2 का चौथा प्रश्न। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वृद्धि की गई है तो वृद्धि वाला आपका फॉर्मूला है R/100 प्लस R इंटू 100। जब वृद्धि की जाए और फिर कमी की जाए तो आपका फॉर्मूला है R/100 प्लस R इंटू 100। R की वैल्यू आपको 20 दी है, 100 प्लस R तो 100 प्लस R मतलब 20 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए 20/120 इंटू 100 काट कर दीजिए 20 से 6 बार और 6 से जब आप 100 को काटोगे तो 16 सही 2/3% सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 2 का पांचवा प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। यदि चाय के मूल्य में 30% बढ़ोतरी की जाए या हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो तो 30% की बढ़ोतरी की गई है, तो पहले बढ़ोतरी हुई है फिर माइनस हुआ है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे R/100 प्लस R इंटू 100। जब बढ़ोतरी से कमी होती है तो आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और जब कमी से बढ़ोतरी होती है तो आप माइनस वाला। सॉल्व कर लीजिए 30% हुई है तो 30/100 प्लस 30 इंटू 100, या हम कहें 30/130 इंटू 100, हम कह दें 0 से 0 कैंसिल 300/13। आप इसे सॉल्व कर लीजिए 13 दूनी 26, 40 13 दिया 39, 23 सही 1/13% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।
बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।